तो आखिरकार मैं लेके आ चुका हूँ ओरेगाइरो सीजन 3 का हिंदी एक्सप्लेनेशन। मुझे पता है कि मैं इस एनिमे सीरीज को काफी टाइम से टाल रहा था, लेकिन आखिरकार मैं इसे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। बट इससे पहले कि एक्सप्लेनेशन शुरू हो, मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप सीजन 2 के लास्ट एपिसोड या उससे पहले के थोड़े से एपिसोड्स को देख लीजिए। लेकिन मैं फिर भी ओरेगाइरो सीजन 2 का थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, यूई अपने साथ हिकिगाया को डेट पे लाई रहती है, लेकिन वो वहाँ पे यूकी को भी बुला लेती है और वो तीनों मिलके एक साथ डबल डेट पे जाते हैं हिकिगाया के साथ। डेट के एंड होने के बाद यूई कहती है यूकी से कि वो उससे जीत गई है, तो फिर उसे उसकी बात को मानना होगा और वो यही चाहती है कि वो सभी मिलके यूकी की प्रॉब्लम का सोल्यूशन करें। लेकिन हिकिगाया बीच में आते हुए कहता है ये बिल्कुल भी सही नहीं है, यूकी की प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसे खुद करना चाहिए, कोई भी उसकी जिंदगी के फैसले नहीं ले सकता। यूई कहती है उसे लगा ही था कि हिकिगाया कुछ न कुछ ऐसा ही कहेगा। आगे यूई कहती है कि आखिर हिकिगाया की क्या रिक्वेस्ट है, उसने अभी तक अपनी रिक्वेस्ट उन्हें नहीं बताई है। तो ओरेगाइरो सीजन 3 एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन यहाँ से शुरू होती है। यूकी भी हिकिगाया से कहने लगती है वो तो भूल ही गई थी कि अभी तक हिकिगाया की रिक्वेस्ट उन्होंने नहीं सुनी है। फिर यूई भी कहती है वो भी हिकिगाया की रिक्वेस्ट को सुनना चाहे। उन दोनों की बातों को सुन के थोड़ा सा हैरान होता है और फिर यूकी कहती है उसकी भी खुद की एक रिक्वेस्ट बची हुई है। उसके बाद हिकिगाया अपने मन में सोचने लगता है। एक काफी लंबे टाइम तक चुप रहने के बाद हिकिगाया ने खुद ही कह दिया कि एक बहुत ही लंबी कहानी है, उन सभी को बैठ के इस कहानी को सुनना चाहिए। एक काफी लंबे टाइम के बाद भी उसकी उम्मीदें हल्की सी भी नहीं बढ़ी, क्योंकि उसे लगता था कोई भी फैसला लेने से सिर्फ और सिर्फ दिक्कतें ही बढ़ेंगी और अगर वो लोग अपनी बात को जोर से नहीं कहेंगे तो वो बात किसी को भी समझ में नहीं आएगी। इसीलिए उस बात को इतनी जोर से कहना जरूरी है कि वो बात सभी को समझ में आ जाए, क्योंकि हिकिगाया को जो चीज नहीं चाहिए वो है अकेलापन और दुख। भले ही बाद में आपको अपने इसी डिसीजन के ऊपर रिग्रेट होगा। फिर हिकिगाया वेंडिंग मशीन से खरीदे हुए जूस दे देता है यूकी और यूई को। यूकी और यूई पैसे देने लगते हैं तो हिकिगाया मना कर देता है। हिकिगाया जूस को पीने लगता है तो फिर उसका हाथ जाता है यूई की बनाई हुई कुकीज के ऊपर। उन कुकीज को देख के यूई कहती है ये कुकीज काफी अच्छी लग रही हैं और इसका रैपर भी। तो फिर यूई कहती है उसने काफी सोच समझ के इस रैपर को चुना था। उसके बाद यूकी कहने लगती है क्या हिकिगाया को अच्छी तरीके से ग्रीटिंग्स देनी भी नहीं आती। तो फिर हिकिगाया कहता है वो ग्रीटिंग्स इसलिए नहीं देता है क्योंकि उसकी वजह से उसे लोगों से बात करनी पड़ेगी। फिर यूई कहती है उसे नहीं पता कि कुकीज का टेस्ट कैसा है। तो फिर हिकिगाया कहता है उसे पता है कि यूकी ने इसे बनाने में मेहनत की है। तो फिर यूई कहती है उसे पता है क्योंकि हिकिगाया ने ये बात पहले भी कही थी। हिकिगाया यूई की बात को सुन के थोड़ा सा हैरान होता है। फिर हमें पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूई कुकीज बनाने की कोशिश कर रही रहती है और हिकिगाया कहने लगता है आखिर तुम क्यों कोशिश कर रही हो कि तुम्हारी कुकीज का टेस्ट अच्छा रहे, क्योंकि लड़के बहुत ही सिंपल रहते हैं, उन्हें इस बात से भी खुशी मिल जाएगी कि तुमने उनके लिए कुकीज बनाने की कोशिश की। तो फिर यूई हिकिगाया से पूछने लगती है क्या उसे भी खुशी मिलेगी। हिकिगाया कहता है क्या तुम्हें अभी भी वो बात याद है। तो फिर यूई कहती है वो कभी भी उस बात को नहीं भूल सकती। यूई फिर कहने लगती है वो धीमे धीमे हिकिगाया को समझने लगी है। फिर यूकी कहती है हिकिगाया बस थोड़ा सा अजीब है। तो फिर हिकिगाया कहने लगता है ये सारी बातें तुम पे भी लागू होती हैं यूकी। फिर यूई और यूकी एक दूसरे से बहस करने लगते हैं कि किसे ज्यादा पता है। उसके बाद वो सभी घर जाने लगते हैं। यूकी कहती है देखो बर्फ गिर रही है। यूकी जिस दिन पैदा हुई थी उस दिन भी बर्फ गिर रही थी और इसीलिए उसका नाम यूकी पड़ा था। तो फिर हिकिगाया कहता है यूकी काफी अच्छा नाम है। तो फिर यूकी बताती है उसका ये नाम उसकी मदर ने रखा था, कम से कम उसकी बहन ने उसे यही बताया था। फिर हिकिगाया पूछने लगता है क्या यूकी अपने बारे में कुछ बताना चाहेगी। यूकी कहती है अगर वो लोग सुनना चाहते हैं तो वो बता देगी। लेकिन तभी यूई कहने लगती है उसे हमेशा लगता था कि उन्हें इंतजार करना चाहिए ताकि यूकी उन्हें खुद से बताए, लेकिन अभी तक यूकी ने सिर्फ और सिर्फ थोड़ी बहुत चीजें ही बताई हैं। उसके बाद यूकी यूई से कहती है यूई ने उससे पूछा था कि आखिर यूकी आगे चल के क्या करना चाहती है। यूकी ने पहले कुछ करने के बारे में सोचा था लेकिन अब वो उसे नहीं करना चाहती है। आगे यूकी बताती है कि वो अपने फादर की जॉब करना चाहती थी, लेकिन उसकी पहले से ही एक बड़ी बहन थी और उसकी मदर ही सारे के सारे फैसले लेती थी। उसकी मदर ने हमेशा ही उसकी बहन को रोके रखा और यूकी को उसकी मर्जी का करने दिया। लेकिन इन्हीं सभी चीजों की वजह से यूकी खुद को डाउट करना शुरू कर देती है और फिर वो याद करती है कि यूकी शोता ने उससे पूछा था क्या उसे पता भी है कि वो खुद कौन है। और अभी के टाइम पे यूकी इसी बात को लेके सोच रही रहती है कि उसकी बहन ने सही कहा था। फिर वो यूई से कहती है ये पहली बार है जब वो इन सभी चीजों के ऊपर बात कर रही है
है। उसके बाद यूई बताती है उसने अपने पेरेंट्स से इन सभी चीजों के बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। यूई पूछती है क्या उसने यूकी शोता से बात करने की कोशिश की, तो फिर यूकी कहती है नहीं, वो नहीं कर पाई क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसका जवाब क्या होगा। लेकिन अब यूकी शोता से बात करेगी चाहे उसके फादर की जॉब करने वाला सपना पूरा न हो पाए। और यूकी ने काफी सोच समझ के ये डिसीजन लिया है कि वो गिव अप करेगी। साथ ही साथ यूकी की एक ही रिक्वेस्ट है कि वो उन दोनों के साथ रहना चाहती है। ये सारी बातें सुन के यूई वहीं पे रुक जाती है और कहती है क्या यही तुम्हारा जवाब है? तो फिर यूकी कहती है उसे नहीं पता, लेकिन असल में बात ये नहीं है। यूकी खुद के दम पे आगे बढ़ना चाहती है, इसीलिए वो सभी चीजों को वापस शुरू से शुरू करना चाहती है। देन हमें दिखाया जाता है वो सभी यूकी के घर पे आ जाते हैं। हिकिगाया कहता है यूकी को पता है ना कि यहाँ पे कौन है। तभी वहाँ पे यूकी शोता आ जाती है और कहने लगती है आखिरकार यूकी तुमने डिसाइड कर ही लिया कि तुम घर वापस आओगी। यूकी पूछती है क्या उसने ड्रिंक किया है, तो फिर यूकी शोता कहती है हाँ थोड़ा सा। फिर यूकी कहने लगती है यूकी शोता से कि उसे उससे बात करनी है। फिर हमें हिकिगाया के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसने उस कुकी को रखा रहता है और वो कॉफी पी रहा रहता है। कोमाची अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए अपने बैग को पैक कर रही रहती है और उनके घर की हालत काफी ज्यादा खराब रहती है। फिर हिकिगाया कहता है कैसा रहेगा अगर वो लोग उसके एंट्रेंस एग्जाम के बाद लंच करने जाएं, क्योंकि हिकिगाया का कोमाची के साथ घूमने का मन कर रहा है। कोमाची कहती है वो उसके साथ घूमने तो नहीं जाना चाहती, लेकिन अगर हिकिगाया पे करेगा तो वो चल सकती है। हिकिगाया कहने लगता है आखिर वो ऐसा कैसे कह सकती है, वो ये सारी बातें सिर्फ उसी से तो कर पाता है। फिर कोमाची उसे सैल्यूट करके बाय कह के चली जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है हिकिगाया एक शॉप से सामान खरीदता है। वो वहाँ से जा ही रहा रहता है, लेकिन तभी वो देखता है कि साकी अपनी छोटी बहन को खाना खिला रही रहती है। हिकिगाया उसकी छोटी बहन को देख के सोचता है वो कितनी क्यूट दिख रही है। फिर साकी की छोटी बहन हिकिगाया को भी बुलाने लगती है। हिकिगाया वहाँ जाके बैठ जाता है। फिर साकी की छोटी बहन कह के ही कहने लगती है कि उसे चॉकलेट केक खाना है। हिकिगाया उसे देने लगता है तो फिर साकी कहती है अभी तक उन्होंने लंच नहीं किया है, लेकिन फिर हिकिगाया कैके को दे देता है और कहता है कि वो अपनी बहन को न बताए। कैके ही कहने लगती है इसीलिए तो उसे हिकिगाया इतना पसंद है। हिकिगाया फिर कहता है कि वो ये सारी बातें किसी लड़के से न कहे, तो फिर कैके ही कहती है कि वो ये सारी बातें सिर्फ हिकिगाया से कहेगी। हिकिगाया अपने मन में सोचता है इस लड़की को अच्छी तरीके से पता है कि किसी भी लड़के के दिल को सिर्फ और सिर्फ शब्दों से कैसे जीतते हैं। साकी फिर कैके के चेहरे के ऊपर से चॉकलेट को साफ करने लगती है और फिर हिकिगाया साकी से पूछता है कि आखिर उसका छोटा भाई क्या कर रहा है एंट्रेंस एग्जाम में। साकी कहती है वो कभी उसे कुछ भी नहीं बताता है और पूरे टाइम एटीट्यूड में रहता है। हिकिगाया कहता है उसे पता है कि छोटे भाई या छोटी बहन की चिंता करना कैसा लगता है, वो भी कोमाची की काफी चिंता करता है। तभी वहाँ पे कोमाची आ जाती है और सभी से हाई फाई करने लगती है। साकी से वो जब हाई फाई करने जाती है तो साकी के अंदर बिल्कुल भी जोश नहीं रहता, तो फिर कोमाची उसे जबरदस्ती हाई फाई करती है। साकी पूछती है कि आखिर कोमाची इतने जोश में क्यों है, तो हिकिगाया कहता है वो हमेशा ही रहती है। फिर हिकिगाया उसे पानी देने लगता है, लेकिन कोमाची मना कर देती है। आगे कोमाची कहने लगती है हिकिगाया कुछ ज्यादा ही चिंता करता है, जिससे वो काफी ज्यादा अनोइंग हो जाता है। हिकिगाया कहता है आखिर वो अपने भाई के बारे में ऐसा कैसे कह सकती है, तो फिर कोमाची कहती है वो तो सिर्फ मजाक कर रही थी, वो अपने भाई को काफी पसंद करती है। और हिकिगाया भी कहता है उसे भी उसकी छोटी बहन काफी पसंद है। उनकी इन सारी बातों से साकी को याद आने लगता है कि किस तरीके से कल्चरल फेस्टिवल के टाइम पे जब हिकिगाया रूफटॉप पे जाने का रास्ता ढूंढ रहा था, तो साकी के रास्ता बताने पे हिकिगाया ने कहा था कि वो उसे काफी पसंद करता है, जो सुन के साकी काफी ज्यादा जोर से चिल्लाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है साकी और उसकी बहन वहाँ से चले जाते हैं। हिकिगाया कोमाची से पूछता है क्या वो डिनर के लिए शॉपिंग करने चलेगी। कोमाची हाँ कहती है और वो दोनों मिलके काफी सारी शॉपिंग करते हैं और हिकिगाया के कार्ड से पेमेंट करते हैं। कोमाची बेसबॉल भी खेलने जाती है और काफी अच्छे से खेलती है। आगे हमें दिखाया जाता है कोमाची खाना बना रही रहती है। हिकिगाया पूछता है क्या उसे कोई मदद चाहिए, तो कोमाची कहती है बिल्कुल नहीं, हिकिगाया सिर्फ और सिर्फ किचन को गंदा करेगा। और फिर वो हिकिगाया के पास आके वापस से बैठ जाती है। हिकिगाया कहता है क्या उसे ये सारे काम करना पसंद है, तो कोमाची कहती है वो एग्जाम की वजह से ये सारे काम नहीं कर पा रही थी, सिर्फ पढ़ाई कर रही थी और उसे अपने बड़े भाई का ख्याल रखना काफी पसंद है, क्योंकि उसका बड़ा भाई खुद से कुछ भी नहीं कर सकता।
हिकिगाया कहता है तुम्हें मुझे थैंक यू कहना चाहिए, मेरी वजह से ही तुम इतनी काबिल बन पाई हो। तो फिर कोमाची कहती है हिकिगाया ने बिल्कुल सही कहा। उसके बाद वो अपने घुटनों पे बैठ जाती है और फिर वो कहती है हिकिगाया ने उसकी पढ़ाई में काफ़ी मदद की है और अगर वो फेल हो जाती है तो फिर उसे थैंक यू कहना सही नहीं रहेगा, इसीलिए वो उसे पहले ही शुक्रिया कहना चाहती है। फिर वो अपना सर झुकाते हुए कहती है अभी तक उसके लिए इतना करने के लिए शुक्रिया। हिकिगाया कहता है तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम्हारी शादी हो गई है। फिर वो कहने लगता है इस तरह की हरकतें करना बंद करो, ये काफ़ी अजीब है। और फिर वो कहने लगता है मैं तुम्हें कभी भी शादी नहीं करने दूंगा। तभी हिकिगाया की आंखों में अचानक से आंसू आ जाते हैं। हिकिगाया कहता है क्या ये सच के आंसू हैं? तो फिर कोमाची कहती है ये उसके इमोशंस हैं। फिर कोमाची कहने लगती है कि उसे भी नहाने जाना है और वो वहाँ से चली जाती है, उसकी भी आंखों में आंसू रहते हैं। हिकिगाया फिर छोटी कोमाची के बारे में सोचता है और सोचने लगता है कि वो कितनी जल्दी बड़ी हो गई। और फिर वो अपनी कैट से कहने लगता है कोमाची अब बड़ी हो गई है और अब वो उससे धीमे धीमे करके दूर हो जाएगी।